ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरद जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की खबर एक हफ्ते से दिल्ली के दरबार में बड़ी तेजी के साथ तैर रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में इस खबर को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है और इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को इस काम में लगाया गया था और उन्होंने बखूबी लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा के दौरान एक इस तरीके का वातावरण बनाया है कि जिसमें योगी आदित्यनाथ की मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, जिसमें हार की समीक्षा के लिए एक तरह से उनके बुलडोजर और विधायकों के कोई काम नहीं होना, उत्तर प्रदेश की सरकार में अधिकारी जो चाहते हैं वही हो रहा है। इसको लेकर एक वातावरण जो बनाया गया था अब वो अपनी चरम पर है। पिछले एक हफ्ते से योगी आदित्यनाथ जो भी मंत्रिमंडल की बैठक बुला रहे हैं या दूसरी बैठक बुला रहे हैं, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हो रहे हैं। बार बार वो दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली से उन्हें शायद कोई ऐसी मोबिलाइज किया गया है कि वह लगातार इस बात को हवा दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार मतलब भाजपा हाईकमान हटाना चाहता है। तो वो वातावरण पिछले एक हफ्ते में बन गया है। मीडिया में भी यह बात निरंतर एक हफ्ते से आ रही है, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिए कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाह रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं। तो इसके पीछे यह माना जा रहा है कि केंद्र की शहर में ही यह सारी मुहिम चलाई जा रही थी और योगी आदित्यनाथ का हटना एक तरफ से तय है। कई 100 से अधिक विधायक उत्तर प्रदेश के दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने भी अपनी अपनी तरह से संगठन के नेताओं से मिलके और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अपनी बातें रखी हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक है जिसमें सभी देश भर के मुख्यमंत्रियों को भाग लेना है। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में भी भाग लेंगे और उसके बाद भाजपा हाईकमान ने भी सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संघ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें आने वाले चुनाव और भाजपा की जो वर्तमान रणनीति है उसको लेकर ये लोग बात करेंगे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से। इसी बीच यह भी जानकारी लग रही कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मामले को निपटाना भारतीय जनता पार्टी और संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक सभी लोगों के बीच में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में फैसला लिया जाएगा। या तो वो मुख्यमंत्री पद से बने रहेंगे या उन्हें हटाया जाएगा। हटाने की दशा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके बारे में भी कल ही सारी बातें तय हो सकती हैं। और यदि नहीं हटाना है तो सत्ता और संगठन में जो फेरबदल किया जाना है उसके बारे में भाजपा हाईकमान कल निर्णय लेगा। और ये निर्णय बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि यदि तुरंत निर्णय नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की जो छीछा-लेदर हो रही है, जो अनुशासन के मामले में, संगठन के मामले में, उसका असर जो अगले कुछ महीनों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से पड़ सकता है। तो इसको लेकर संघ और भाजपा हाईकमान में इस बात का भी मंथन चल रहा है कि यदि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है, ऐसी स्थिति में
वो जब हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे देश भर में बन चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुत्व के मामले में यदि सबसे ज़्यादा मांग सभी राज्यों में होती थी तो योगी आदित्यनाथ की होती थी। और वो एक संत के वेश में हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको बढ़ाने में आम जनता के बीच प्रभावी ढंग से अपना संवाद कर पाते थे। संघ की ये भी चिंता है कि यदि योगी आदित्यनाथ को हटाया गया और वो नाराज हो गए तो इस घाटे की भरपाई करना संघ और भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए संघ भी वहाँ पर अपनी पूरी आकलन कर रहा है। कल भाजपा हाईकमान भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। और कल उत्तर प्रदेश में जो अभी विवाद चल रहा है मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में, इसका पटाक्षेप करना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। इस आग में घी डालने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। सपा ने भी अपने सोर्सों से जो नाराज विधायक हैं और जो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी कीमत पर आमादा है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें यह कहा गया है कि 100 विधायक लेकर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से अलग होता है तो वह उसे बिना शर्त समर्थन देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 240 विधायक हैं और ऐसी स्थिति में यदि 100 विधायक कोई एक गुट लेके अगर आ जाता है तो समाजवादी पार्टी उसे समर्थन देकर और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर रही है। और पिछले एक हफ्ते में समाजवादी पार्टी भी इस राजनीति में भाजपा में जो आग लगी हो उसमें घी डालकर और इसको भड़काने का प्रयास कर रही है। बहरहाल राजनीति में ये सब समय के अनुकूल होता है ना। यह समय ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नहीं है, जिसके कारण जो लोग योगी आदित्यनाथ के सामने बात नहीं करते थे अब वही उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके का वातावरण उत्तर प्रदेश का बन गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जाना तो तय हो गया है, लेकिन उनके जाने से क्या नुकसान हो सकता है इसका आकलन किया जा रहा है। तो उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी और यदि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मान जाएंगे तो कई मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हो जाएगा। यदि वो नहीं माने तो ऐसी स्थिति में भी भाजपा हाईकमान और संघ का यह प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अभी बने रहेंगे और संगठन और सत्ता में फेरबदल करके स्थितियों को काबू में किया जाए और फिर कुछ महीने के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में निर्णय लिए जाएंगे। विधानसभा की जो 4 राज्यों के चुनाव होना है, या तो उतने दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक हिसाब से एक्सटेंशन दिया जाएगा कि 4 महीने 5 महीने अभी कुछ नहीं होगा, और जो भी होगा तो आप दिसंबर 2024 में नेतृत्व को लेके भाजपा हाईकमान कोई फैसला करेगी। नमस्कार।